Welcome back, High to Tech World learners. Today, I am super excited because I have got something very super exciting for you. Using two powerful AI animation tools, I've created 5 unique animation video designed especially for teaching purposes. And guess what? All of them were made with just simple prompts, no complicated setup needed. So I'm going to upload all those 5 videos on my channel and I want your feedback. So you have to like and comment on those video that you like the most. And based on your feedback and your comments, I'm going to make a detailed explanatory videos about that particular AI tool. So buckle up guys, explore these animation tools and let's dive deeper into the future of creativity with AI together. Okay guys, do like and do subscribe YouTube channel if you like videos. Thank you guys and enjoy the animated video which I've created. एक डरावनी रात के आवरण में राजा विक्रम बहादुरी से एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं। झिंगुरों की आवाज हवा में गूंजती है, उनकी चहचहाहट अंधेरे जंगल में गूंजती है। विक्रम के कंधे पर भयावह रूप से बैठे बेताल की उपस्थिति सस्पेंस को बढ़ाती है। बेताल की अचानक हंसी से सन्नाटा टूट जाता है। ऐसा लगता है कि जंगल अपनी सांस रोक लेता है। राजा और उसके बोझ के आसपास की छाया गहरी हो जाती है। विक्रम द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम अनिश्चितता से भरा है। जंगल अदृश्य आंखों और अनसुनी फुसफुसाहटों से जीवंत है। घने जंगल में विक्रम आगे बढ़ता है। उसका आकार चंद्रिमा की मंद रोशनी के खिलाफ स्पष्ट है, जो चंदवा से छनकर आ रही है। हर कदम शांत जंगल से गूंजता है। पत्तों की चरमराहट रात में एक अकेली लय है। हवा भारी है। जंगल अपनी सांस रोककर खड़ा है, क्योंकि वह अपनी दृढ़ निश्चय यात्रा जारी रखता है। एक आवाज शांति को चीरती है, जो मनोरंजन से भरी है। अरे विक्रम, तुम बिना रुके चल रहे हो, क्या तुम थकते नहीं? विक्रम रुक जाता है। उसका भाव अस्पष्ट है, क्योंकि वह निराकार आवाज सुनता है। विक्रम जवाब देने की तैयारी करते हुए जंगल शांत और स्थिर देखता है। अदृश्य उपस्थिति स्पष्ट है। एक अज्ञात स्थान जो दिन की रोशनी में नहाया हुआ है। एक ऐसी जगह जो प्रत्याशा और शाही अंदाज से भरी है। विक्रम खड़ा है। उसकी उपस्थिति कमरे के हर इंच पर हावी है। उससे शक्ति का एक स्पष्ट आभा विकीर्ण होती है, जो किसी भी संदेह को शांत करती है। विथ अनवेवरिंग रिजॉल्व, विक्रम डिक्लेयर्स, मैं राजा हूं। मेरे लिए थकान शब्द नहीं। एक तारे रहित अभेद्य रात के नीचे हवा प्राचीन पेड़ों की गांठदार शाखाओं से फुसफुसाती है, जो भूले हुए युगों की कहानियां ले जाती है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। अंधेरा उन रहस्यों को छुपाता है जो केवल सरसराहट वाले पत्तों द्वारा फुसफुसाए जाते हैं। रात की गहराइयों से एक आवाज उभरती है, जो सन्नाटे को चीरती हुई एक अलौकिक प्रतिध्वनि के साथ गूंजती है। वेताल बोलता है। उसके शब्द एक राजा के अजीब जुनून का एक जीवंत चित्र बनाते हैं। सुनो, एक ऐसे राजा की कहानी जिसे केवल थकान से प्यार था। ऐसा लगता है कि हवा अपनी सांस रोककर एक राजा की कहानी का इंतजार कर रही है, जो थकावट से ग्रस्त है। सूर्य की किरणें राजा के कक्ष में प्रवेश करती हैं, जब वह गहरी नींद में सोया होता है। दिन से बेखबर एक हास्यपूर्ण दरबारी धुन महल में गूंजती है, जो राजा के शांत विश्राम के विपरीत है। मंत्री शाही बिस्तर के पास चिंता से मंडराते हैं। उनका चेहरा तात्कालिकता और आशंका के मिश्रण से अंकित है। वह झुकता है, एक हाथ आगे बढ़ा हुआ, राजा के आराम में खलल डालने में हिचकिचाता हुआ। मंत्री के माथे पर पसीने की एक बूंद टपकती है, क्योंकि वह आने वाले काम के लिए खुद को तैयार करता है। हास्यपूर्ण धुन बढ़ती है, स्थिति की बेतुकीपन को बढ़ाती है, क्योंकि मंत्री अपने राजा को जगाने की तैयारी करता है। सूर्य का प्रकाश महल के कक्ष में भर जाता है, जो मौन भव्यता और हवा में घूमते धूल के कणों को रोशन करता है। चंदवादार बिस्तर के बगल में एक मंत्री खड़ा है। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा है, क्योंकि वह राजा के शांत रूप पर नजर रखता है। राजा भारी मखमली कपड़े से ढका हुआ गतिहीन पड़ा है।
एक ऐसी नींद में खोया हुआ है जो राज्य को बेचैनी से जकड़ लेती है। मंत्री राजा के कंधे को धीरे से हिलाता है। उसकी तत्काल गुहार शांत कक्ष में गूंजती है। महाराज, उठिए, राज्य का काम है। रात की शांति में राजा सो रहा है। उसकी विशेषताएं नींद में नरम हो गई हैं, फिर भी एक हल्की सी शिकन उसके माथे पर उभरती है, जो उसके भीतर के बोझ का एक सूक्ष्म मानचित्र है। अपने सपनों की गहराई से एक गुहार निकलती है। राजा की आवाज अंधेरे में एक फुसफुसाहट मात्र है। मुझे मत उठाओ। वह बड़बड़ाता है, भोर की मांगों के प्रति एक अवचेतन प्रतिरोध। राज्य कल संभाल लूंगा। एक राज्य का भार कुछ और घंटों के लिए स्थगित। सूर्य की रोशनी अदालत कक्ष की ऊंची खिड़कियों से होकर गुजरती है, लंबी छायाएं डालती है और हवा में लटके हुए स्पष्ट तनाव को उजागर करती है। सुनहरी किरणों में धूल के कण नाचते हैं। हर कण एक मूक गवाह है जो नाटक हो रहा है। राजा की प्रभावशाली आकृति के सामने मंत्री खड़ा है। उसका चेहरा गहरी चिंता का मुखौटा है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, सम्मान में छिपा एक चुनौती। महाराज, लेकिन आपने कल यही तो कहा था। अदालत सांस रोककर राजा के जवाब का इंतजार कर रही है। चुप्पी मंत्री के बयान के भार को बढ़ा रही है। एक अज्ञात स्थान प्रत्याशा से गूंजता है। हवा अनकही अपेक्षाओं से भरी हुई है। हर छाया अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है, एक ऐसे समाधान की प्रतीक्षा में जो हवा में भारीपन से लटका हुआ है। राजा की आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को चीरती है। एक घोषणा सस्पेंस को काटती है। तो कल का कल देखेंगे। अनसुलझे कल का भार जम जाता है, जिससे दृश्य एक गहन विराम में निलंबित हो जाता है। शानदार राजा के महल में राजा शांति से सो रहा है। उसकी छाती धीमी गति से उठ रही है और गिर रही है। अदृश्य एक छोटा सा चींटा उसके चेहरे के विशाल परिदृश्य में प्रवेश करता है। शाही विशेषताओं के खिलाफ एक नगण्य धब्बा। चींटी सहज ज्ञान से प्रेरित होकर राजा की नाक की नोक की ओर अटूट रूप से रेंगती है, जो उसकी शांत दुनिया में एक अनजान घुसपैठिया है। एक राज्य का भाग्य एक पल के लिए एक चींटी की राजा के चेहरे पर यात्रा की सनक पर निर्भर करता है। महल के अंदर तनाव हवा में भर जाता है, घना और भारी। रक्षकों ने हरकत की। उनके कवच ऊपर के झूमरों की शानदार रोशनी को दर्शाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हॉल में स्टील की गूंज सुनाई देती है। राजा की आवाज महल में गूंजती है, तेज और आज्ञाकारी। अरे, ये कौन है? इसे पकड़ो। महल में एक तात्कालिकता की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि गार्ड एकत्रित होते हैं। विशाल आकाश के नीचे राजा एक छोटे चींटी को देखता है। चींटी अपने आकार से कई गुना बड़े रोटी के टुकड़े के साथ संघर्ष करती है। शाही आंखों के सामने एक हरक्यूलियन कार्य हो रहा है। राजा का भाव समझना मुश्किल है, क्योंकि वह लघु नाटक पर विचार कर रहा है। चींटी बनी रहती है, भारी बाधाओं के सामने अथक प्रयास का प्रतीक। एक अनिर्धारित स्थान में एक राजा खड़ा है, गहरे विचारों में खोया हुआ। उसका भाव अस्पष्ट है। वह या तो अपने अगले कदम पर विचार कर रहा है या अदृश्य उपस्थिति को संबोधित कर रहा है। उसकी आकृति प्रभावशाली लेकिन अलग थलग है। राजा की आंखों में एक क्षण की अनुभूति झलकती है, क्योंकि वह एक गहन अंतर्दृष्टि से समझौता करते हुए दिखाई देते हैं। उसके होंठ अलग हो जाते हैं, जो उसे घेरने वाली चुप्पी को तोड़ने के लिए तैयार है। इतनी छोटी होकर इतना काम, मैं तो बस सोता हूं, राजा बोलता है। उसके शब्द हवा में भारी होकर लटक रहे हैं। उसकी बातें शून्यता में गूंजती हैं, जो उसकी स्थिति और उसके स्वीकारोक्ति के बीच एक गहरा अंतर है। शानदार राजा के महल में राजा अपने भव्य बिस्तर से उठता है। रेशम की चादरें सुबह की रोशनी के खिलाफ फुसफुसाती हैं। वह राजसी शान के साथ विशाल खिड़की की ओर बढ़ता है। उसका सिलहूट भोर के खिलाफ फ्रेम किया गया है। दुनिया उसके सामने फैली हुई है। एक साम्राज्य उसकी चौकस निगाहों के नीचे इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें उसके ताज का भार और उसके शासन की विशाल जिम्मेदारियों को दर्शाती हैं। राजमहल के विशाल हॉल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका भाव चिंतन में खोया हुआ है। चिंता की छाया उसकी आंखों को धुंधला कर देती है, जो उसके फैसलों के भार का संकेत देती है। उसका हाथ मुट्ठी में कस जाता है।
अचानक दृढ़ संकल्प से पोर सफेद हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प की एक झलक उसकी विशेषताओं को मजबूत करती है। उसके चेहरे पर अंकित एक मूक वादा। वह आगे झुकता है। उसके राज्य का भार उसके कंधों पर भारी है। एक राजा कार्य करने के लिए तैयार है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है। इरादे की घोषणा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। शाही दरबार की भव्यता के भीतर राजा अध्यक्षता करते हैं। उनके मुकुट का भार उनकी गंभीर दृष्टि में प्रतिबिंबित होता है। मंत्री एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे चिंता और प्रत्याशा से भरे हुए हैं, क्योंकि वे राजा के फरमान का इंतजार कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से होकर गुजरती है। प्राचीन पत्थर के फर्श पर जीवंत रंग बिखेरती है, जो दिन की घटनाओं के खुलने का मूक गवाह है। राजा के राज्य के भविष्य के लिए अपनी दृष्टि का अनावरण करने की तैयारी के साथ ही हवा अनकहे महत्वाकांक्षाओं और आसन्न चुनौतियों से भरी हुई है। विशाल मेज पर नक्शे और चार्ट फैले हुए हैं। प्रत्येक रेखा और प्रतीक समृद्धि या संभावित खतरे का मार्ग दर्शाते हैं। जैसे ही बैठक शुरू होती है, भाग्य की एक स्पष्ट भावना हवा में भारी हो जाती है। राज्य का भाग्य राजा के निर्णयों पर निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश शाही दरबार में भर जाता है। सुनहरी किरणों में धूल के कण घूमते हैं। राजा अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठता है। उसके राज्य का भार उसके चेहरे पर अंकित है। उसकी निगाहें अपने सलाहकारों और दरबारियों पर घूमती हैं। हर चेहरा उन चुनौतियों का प्रतिबिंब है जो वह वहन करता है। एक भारी चुप्पी हवा में छाई हुई है, क्योंकि वह बोलने की तैयारी कर रहा है। उसके शब्द जिम्मेदारी से भरे हुए हैं। हमें अपने राज्य को और बेहतर बनाना है, राजा घोषणा करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प और एक महान साम्राज्य के लिए एक दृष्टि के साथ गूंजती है। राज्य के उज्जवल सूर्य के नीचे राजा अपनी प्रजा के बीच घूमता है, आशा और शक्ति का प्रतीक। उसका अनुभवी हाथ आगे बढ़ता है, जरूरतमंदों को सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक गर्म मुस्कान उसके होंठों पर आती है। शासक और शासित के बीच एक वास्तविक संबंध बनता है। उनकी आवाज शांत और आश्वस्त भीड़ में गूंजती है, उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। हर क्रिया के साथ वह उन गुणों का प्रतीक है जिनका वह उपदेश देता है। ईमानदारी और करुणा का एक जीवित उदाहरण। उनके नेतृत्व में राज्य फलता फूलता है। उनका समर्पण अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजसी आकृति के सामने इकट्ठा हुए भीड़ पर एक उम्मीद भरी शांति छा जाती है। प्रशंसा में ऊपर की ओर मुंह किए हुए उनकी आंखें क्षण के प्रकाश को दर्शाती हैं, आशावादी निगाहों का सागर। हवा प्रत्याशा से भरी है। हर सांस थमी हुई है। हर दिल एक शब्द का इंतजार कर रहा है। भीड़ से एक एकीकृत आवाज उठती है। विशाल स्थान में प्रशंसा का एक कोरस गूंजता है। महाराज, आप बहुत अच्छे हैं, वे चिल्लाते हैं। उनके शब्द उनके नेता को एक जीवंत पेशकश है। राजसी आकृति ऊंची खड़ी है, जो लोगों की सामूहिक प्रशंसा में नहाई हुई है। राजा के महल के अंदर रात कमरे को छाया में लपेट लेती है। राजा की अकेली आकृति को उजागर करती है। वह बैठता है। उससे संतोष की भावना विकीर्ण होती है। उसकी आंखें उसके राज्य की समृद्धि को दर्शाती हैं। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है, शांति और धन की एक मौन स्वीकृति जो उसने पैदा की है। आज रात उसके ताज का वजन हल्का लग रहा है, जो सफलता और पूर्ति से कम हुए बोझ का प्रतीक है। रात की शांति में राजा अपनी उपलब्धियों की शांत महिमा में आनंदित होता है, जो शांत संतोष का क्षण है। शानदार शाही कक्षों में चांदनी लंबी छायाएं बनाती है, क्योंकि राजा अपने बिस्तर में बेचैनी से करवटें बदलता है। अदृश्य बोझों से ग्रस्त वह अचानक उठता है। उसकी आंखें एक नए दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं, जो अंधेरे को चीर देता है। ताज का वजन नीचे की ओर दबाता है, उन जिम्मेदारियों की एक ठोस याद दिलाता है जिन्हें वह अब अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी आवाज नए दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, चुप्पी तोड़ते हुए, अब मुझे नींद नहीं, कर्म चाहिए। घने जंगल के आवरण के नीचे राजा विक्रम आगे बढ़ते हैं। बेताल भारी होकर उनके कंधे पर बैठा है। चांदनी घने पत्तों को भेदने के लिए संघर्ष करती है, जो राजा के चारों ओर छायाओं का एक अजीब नृत्य करती है। हवा नम मिट्टी की गंध
और गिरे हुए पत्तों की सड़ती सांस के साथ भारी हो जाती है। विक्रम खतरनाक जमीन पर नेविगेट करते समय प्रत्येक कदम एक चुनौती है। जड़ें और शाखाएं उसके पैरों को फंसाती हैं। उसके कंधों पर वजन एक निरंतर शारीरिक अनुस्मारक है जो आगे आने वाले कठिन कार्य की याद दिलाता है। विक्रम आगे बढ़ता है। उसका आकृति प्राचीन, चौकस जंगलों के खिलाफ एक एकाकी सिलहूट है। एक अज्ञात कक्ष की दीवारों पर टिमटिमाती मशाल की रोशनी नृत्य करती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है जो रहस्य को गहरा करती हैं। वेताल एक भूतिया आकृति के रूप में प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति अंतरिक्ष को अलौकिक ठंडक से भर देती है। उसकी आवाज कक्ष में गूंजती है। हर शब्द प्राचीन शक्ति और साजिश के साथ गूंजता है। विक्रम को सीधे संबोधित करते हुए वेताल एक पहेली प्रस्तुत करता है जो उत्सुक हवा में भारी पड़ जाती है। तो मुझे बताओ विक्रम, कौन अधिक बुद्धिमान है, राजा या चींटी? एक धुंधली रोशनी वाले रहस्यमय कमरे में परछाइयां नाचती हैं, रहस्यों को अस्पष्ट करती हैं। अंधेरे को भेदती हुई प्रकाश की एक किरण विक्रम पर ध्यान केंद्रित करती है, जो अकेला और चिंतनशील है। उसका चेहरा अनकही कहानियों के भार से अंकित है, जो अंधेरे में बिताए गए जीवन का एक मूक प्रमाण है। विक्रम की आवाज शांति को चीरती है। एक गहरा सच शून्यता में गूंजता है। दोनों, एक ने सिखाया, एक ने सीखा। रात अपनी सांस रोक लेती है। एक अजीब सन्नाटा जो केवल अदृश्य पत्तियों की सूक्ष्म सरसराहट से ही बाधित होता है। अज्ञात के हृदय में वेताल की आंखें गहरे मनोरंजन से चमकती हैं, जो अपने तत्व में एक शिकारी है। उसका रूप शांत है। उसकी निगाह परिदृश्य पर घूम रही है। शिकारी ध्यान से हर विवरण को सोख रही है। उसकी आंखों के सामने के दृश्य का आकलन करते हुए एक धुंधली मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है, जो अपने मंच की तैयारी कर रहे छायाओं के उस्ताद है। जैसे जैसे वेताल अपनी विकृत खेल का अनावरण करने की तैयारी करता है, हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है और उसका मनोरंजन गहराता जाता है। वाह, तू तो चींटी का कोच बन सकता है, वेताल की आवाज गूंजती है, क्रूर हास्य से भरी हुई, शांति को चीरती हुई। Guys, I hope you would have liked this video. So comment below and let me know which video you liked the most, which one you had loved to see a detailed tutorial on. Based on your comments, I will make step-by-step explanation video so you can learn exactly how to create your own animations using AI tool. So buckle up, explore these animations, and let's dive deeper into the future of creativity with AI together. See you in the next video, guys. Do hit the like button, do hit the subscribe button. Thank you, guys.